वृश्चिक राशि और लग्न वाले मित्रों, इस महीने आपके लिए सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ बड़े विवाद और टकराव आपके रास्ते में आ सकते हैं। खासकर आपके कार्यस्थल पर किसी के साथ असहमति या झगड़ा हो सकता है, जो न केवल मानसिक और शारीरिक तनाव देगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर डालेगा। मंगल और केतु के प्रभाव से आपकी मनोदशा तनावपूर्ण रहेगी, जिससे बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं, तो किसी महत्वपूर्ण ग्राहक या अधिकारी से विवाद की संभावना बनती है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना अनिवार्य होगा। आपका क्रोध इस समय चरम पर होगा और खासकर जून के बाद 7 तारीख से यह और बढ़ सकता है, जिससे इंपल्सिव फैसले आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। गुस्से पर काबू न पाया तो यह आपके पेशेवर और पारिवारिक जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खुद को नियंत्रित रखें, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में आप बिना किसी नुकसान के अपना मार्ग सहजता से बना सकें। दोस्तों, इस महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए घरेलू और बाहरी जीवन दोनों ही जगह तनाव की संभावना बनी हुई है, जिससे मन में शांति की कमी महसूस होगी। अक्सर हमारी अपनी कुछ आदतें, जैसे कि गुस्से पर नियंत्रण न होना, हमें मुश्किलों में डाल देती हैं, और यही कारण बन सकता है कि यह महीना आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो। गुस्से की आग जब बढ़ती है तो वह कई बार हमारी खुशियों को छीन लेती है, इसलिए इसे काबू में रखना जरूरी होगा। वहीं बुध, सूर्य और गुरु के अष्टम भाव में गोचर के चलते इस महीने जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद भी है। ये बदलाव अचानक और अप्रत्याशित हो सकता है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापार करते हो, विद्यार्थी हो या घर संभालती गृहिणी, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी घटना आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकती है। यह बदलाव सकारात्मक हो सकता है या कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन इसका असर गहरा और लंबी अवधि का रहेगा। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि इस महीने आपके लिए कुछ नया और अनजाना अनुभव आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इस महीने आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो पूरी तरह से दिशा बदल दें, यानी एक 180 डिग्री का टर्न। भाग्य की मदद से कुछ बड़ी सफलताएं और सुखद बदलाव आपके कदम चूम सकते हैं, लेकिन साथ ही अचानक आने वाली उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियां भी आपको चुनौती दे सकती हैं। यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा, जहां एक ओर अचानक अच्छी खबरें और मौके आपको समृद्ध बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अप्रत्याशित परेशानियां भी सिर उठा सकती हैं। खास बात यह है कि यदि आप ससुराल के सदस्यों के प्रति सम्मान और समझदारी दिखाएंगे, तो रिश्तों में सुधार के साथ आर्थिक फायदा भी आपके हिस्से में आएगा। इसलिए इस समय धैर्य और सजगता से काम लें, ताकि भाग्य के इस बदलाव को आप अपने फायदे में बदल सकें और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक सफलता के साथ साथ आपके बच्चे की ओर से भी खुशखबरी आने की संभावना है, जो आपके लिए गर्व का विषय बन सकती है। आपकी संतान किसी दूरस्थ स्थान पर रहकर अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है, जिससे आपको बेहद प्रसन्नता होगी। यदि वे कहीं दूर नौकरी, व्यापार या किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ा शुभ समाचार आपको इस महीने सुनने को मिल सकता है, जो आपके मन को सुकून देगा। वहीं 15 तारीख से पहले सूर्य और बुध के सप्तम भाव में प्रभाव के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए रिश्तों में थोड़ी सावधानी और समझदारी जरूरी होगी। कुल मिलाकर यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से संवेदनशील तो रहेगा, लेकिन मटेरियल और व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी साबित होगा, जिससे आपके प्रयासों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत रिश्तों और आपकी अपनी भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। खासकर आपके गुस्से की वजह से जीवन में बेचैनी बनी रह सकती है। मानसिक मजबूती इस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि केवल संयम और समझदारी से ही आप परिस्थितियों पर काबू पा सकेंगे और सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। आपके विरोधी थोड़े नरम पड़ सकते हैं, लेकिन यदि वे जिद्दी बने रहेंगे तो आपका गुस्सा उन्हें नियंत्रित करने की बजाय स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसलिए
मैं बार बार यही कहता हूं कि गुस्से पर काबू पाना इस वक्त बेहद जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां अपनी बात दृढ़ता से रखें, लेकिन अति क्रोध और अत्यधिक आक्रामकता से बचें, क्योंकि यह माहौल में हिंसक हालात भी पैदा कर सकता है। याद रखें, आपकी सीमाएं समझना और उन्हें पार न करना ही आपके लिए इस समय सुरक्षा की गारंटी बन सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले इस महीने हर कदम सोच समझकर बढ़ाएं और अपने आप को भावनात्मक उथल-पुथल से बचाएं। अब बात करते हैं कि यह महीना विभिन्न पेशों से जुड़े सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप रिटेल व्यवसाय या दुकानदारी करते हैं तो आपकी कमाई में स्थिरता और बढ़ोतरी की उम्मीद है, बशर्ते आप अपने ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ सौम्य और समझदारी भरा व्यवहार रखें। व्यापार में सफलता का राज यही है कि पैसे के लेन देन में धैर्य और सम्मान बना रहे। दूसरी ओर, यदि आपका संबंध मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से है तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। खासतौर पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी तरह के उत्पादन कार्य में लगे हैं, उन्हें इस महीने अपने काम में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। इसलिए चाहे आप छोटे व्यापारी हों या बड़े उद्योगपति, इस महीने की कुंजी सही तालमेल, धैर्य और समझदारी में छुपी है, जो आपके व्यवसाय को मजबूती और सफलता की ओर ले जाएगी। इस महीने आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ के मौके सामने आ सकते हैं। खासकर दूसरों के धन से होने वाली आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप निवेशकों या व्यापार साझेदारों की तलाश में हैं और अपने व्यवसाय को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस माह अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय सकारात्मक रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने बॉस से टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि आप इस समय सक्रिय, साहसी और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। मंगल और केतु की युति आपके कर्म क्षेत्र में यह संकेत दे रही है कि आप अपने दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप निवेशक हैं या पैसिव इनकम के जरिए आय बढ़ाना चाहते हैं तो इस वक्त आपके प्रयास रंग लाने के आसार हैं। अगर आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस या अतिरिक्त निवेश के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाते हैं तो इस महीने आपके निवेश में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, कभी मुनाफा तो कभी नुकसान। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होगा। खासकर यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि शनिदेव आपके पंचम भाव में मजबूती से विराजमान है, जो आपकी सोच और योजनाओं को स्थिरता देंगे। वहीं मनोवैज्ञानिक और भौतिक आराम की बात करें तो राहु चौथे भाव में आकर आपकी लग्जरी जिंदगी को प्रोत्साहित कर रहा है। आपके मन में घर, आलीशान बंगला और शानदार गाड़ी पाने की चाह और ऊर्जा जागृत होगी। इस लालसा के चलते आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे और भले ही थोड़ा आराम करना पसंद करेंगे, फिर भी अपनी सुख सुविधा को लेकर सजग रहेंगे। घर का माहौल तभी सकारात्मक रहेगा जब परिवार का नियंत्रण और सामंजस्य बना रहेगा। तभी आप लग्जरी का असली आनंद ले पाएंगे और जीवन की भोग विलास में संतुलन बना सकेंगे। इस महीने आप थोड़ी आराम की तरफ झुकाव महसूस करेंगे, यानी पूरी मेहनत में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही घर की सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद लेने का मौका मिलेगा। आराम और कंफर्ट के लिहाज से यह समय अनुकूल है। खासकर अगर आप घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील कर रहे हैं तो विवादों से बचना जरूरी होगा, ताकि वह सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। सेहत की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के मामले में कुछ चुनौतियां ला सकता है। अगर पहले से कोई समस्या है तो संभव है कि सर्जरी या अस्पताल में भर्ती जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। हालांकि इलाज से राहत भी मिल रही है। अचानक कोई स्वास्थ्य से जुड़ा घटना हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर जो लोग पहले से कमजोर हैं। संतान के मामले में यह समय मिश्रित फल देने वाला है, जहां चुनौतियां भी होंगी और खुशियों के मौके भी, जिससे आप संतुलित भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। संतान के जीवन में इस समय कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।
लेकिन उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए उन्हें अपने करियर, पढ़ाई, नौकरी या व्यापार पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि वे इस बारे में गंभीर और समर्पित रहेंगे, तभी वे अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। जहां तक प्रेम जीवन की बात है, तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ संबंधों में इस महीने गंभीरता की जरूरत होगी। यदि आप रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो ये रिश्ते टिकाऊ नहीं रहेंगे और कोई न कोई समस्या सामने आ सकती है। वहीं दांपत्य जीवन की बात करें तो महीने के दूसरे हिस्से, खासकर 15 तारीख के बाद झगड़े और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा, ताकि रिश्तों में स्थिरता बनी रहे। अगर ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध मजबूत और सकारात्मक हैं, तो दांपत्य जीवन में भी सुख शांति के अच्छे अनुभव मिलेंगे। छात्र जीवन की बात करें तो राहु का चौथे भाव में होना कुछ ध्यान भटकाने वाला साबित हो सकता है, खासकर अगर आप डिजिटल गेम्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आदत में फंसे हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए मां सरस्वती की पूजा और उनकी मूर्ति को अपनी पढ़ाई की जगह पर रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो छात्र गंभीरता से मेहनत करेंगे, उन्हें शनिदेव की कृपा से सफलता निश्चित होगी और उनकी बुद्धि तेज होगी। विदेश में रह रहे या यात्रा करने वाले लोगों को कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जरूरी दस्तावेजों में देरी या प्रक्रिया में अड़चन। इसलिए इस महीने धैर्य और सतर्कता से काम लेना जरूरी होगा, ताकि किसी भी प्रकार की रुकावट से बचा जा सके। महीना आपके लिए उतना सहज नहीं रहेगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। खासकर अगर आप विदेश में रह रहे हैं, तो वहां भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में रहने वालों के लिए यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा, जहां चीजें आपके मुताबिक आसान नहीं होंगी। अगर बात करें गृहिणियों की, तो यह महीना तभी बेहतर होगा जब वे अपने ससुराल के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखें, वरना दांपत्य जीवन में तनाव और संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिससे घर का माहौल भी कष्टदायक हो जाएगा। गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपको घर के कामों में मन लगाकर काम करने से रोकेंगे और मन का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। बुजुर्गों के लिए भी यह समय थोड़ा सावधानी भरा है। अगर स्वास्थ्य कमजोर है, तो अत्यधिक भाग दौड़ से बचें, खुद को आराम दें और घर में शांति बनाए रखें, ताकि बेहतर स्वास्थ्य बनी रहे। अपने मन को शांति और ऊर्जा से भरने के लिए भगवान के नाम का जाप करें और ध्यान में लीन रहें, क्योंकि इससे आपको ताकत और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर आप सक्रिय रहेंगे तो सामाजिक कार्यों में हाथ आजमा सकते हैं, साथ ही धर्मशास्त्रों की समझ बढ़ाने और आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने में भी रुचि ले सकते हैं। इस महीने पूजा पाठ और ध्यान से निश्चित ही आपके जीवन में सुखद बदलाव आएंगे। अगर महीने के हर दिन की बात करें तो कुछ खास तारीखें आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रही हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 और 6 तारीखें, जब आपको अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है या कोई पुराना सपना पूरा होने के करीब होगा। इन दिनों आपके प्रयास रंग लाएंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और जीवन में नई उमंगें जागेंगी। इस महीने आपके कामों में सफलता मिलने के भी संकेत हैं, लेकिन 7 और 8 तारीख को सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि इन दिनों कुछ अप्रत्याशित परेशानियां आ सकती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या कामों में बाधा आने की संभावना है। 9 से 11 तारीख के बीच निर्णय लेने में थोड़ी अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन अगर आप हिम्मत करके कदम उठाएंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होंगे। आर्थिक मामले 12 और 13 तारीख को कुछ उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, मगर दूसरों के धन से बड़ा लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। 14 और 15 तारीख आपके मेहनत के रंग लाने वाली है। ये दिन आपकी मेहनत को फल देने वाले साबित होंगे। वहीं 16 से 18 तारीख मानसिक तनाव और चिंताएं बढ़ा सकती हैं, इसलिए इन दिनों नए काम शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा। 19 और 20 तारीख आपके संतान और प्रेम संबंधों के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगी, जबकि 21 और 22 तारीख प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद अनुकूल साबित होंगी। इस महीने का समय चुनिंदा दिन आपके लिए सुनहरे अवसर ला सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं।
अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो ये दिन आपकी ऊर्जा और साहस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 23 और 24 तारीख व्यापार, साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण डील के लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी मीटिंग्स सफल और परिणामदायक होंगी। वहीं 25 और 26 तारीख को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों समस्याएं और असमंजस बढ़ सकते हैं। लेकिन 27 और 28 तारीख आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएंगी और बड़े अवसर आपके कदम चूम सकते हैं। 30 तारीख भी आपके कार्यों में सफलता के संकेत दे रही हैं, जिससे आपके प्रयास सार्थक होंगे। इस प्रकार पूरे महीने की ये तिथियां आपकी जिंदगी में खास बदलाव ला सकती हैं। उपाय के तौर पर मैं हमेशा वृश्चिक राशि के लोगों को हनुमान जी की आराधना करने की सलाह देता हूं, क्योंकि उनकी शरण में आप मानसिक शक्ति और सुरक्षा महसूस करेंगे, जो हर चुनौती से निपटने में मदद करेगी। हनुमान जी की शरण में रहना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जितना अधिक आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन की हर चुनौती से पार पाने में मदद मिलेगी। साथ ही जय श्री राम का निरंतर जाप भी आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा और सफलता की राह आसान होगी। इसके अलावा एक मार्गदर्शक गुरु का सानिध्य आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि गुरु के उपदेश और समर्थन से आपकी मेहनत फलदायक होती है। इसलिए गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना भी आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। खासकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और धूल चढ़ाने से आपके प्रयासों में तेजी आएगी, पितृदेवों का आशीर्वाद मिलेगा और किस्मत का साथ भी बना रहेगा। यह सभी उपाय मिलकर आपको जीवन के हर क्षेत्र में मजबूती और सफलता प्रदान करेंगे।